मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा 7th स्टैंडर्ड का लेसन है। देखो 2 नंबर का मेरा बचपन मेरी शैतानियाँ। तो देखो आप जब स्कूल में नए गए होगे, नर्सरी जूनियर सीनियर में, तब आप क्या थे? बचपन में थे। अभी भी आप बचपन में ही हो, लेकिन जैसे प्राइमरी के ऊपर के हायर स्टैंडर्ड में पहुंच गए हो, बराबर। तो हमारा ये 2nd नंबर का 2 नंबर का लेसन है और इसका पेज नंबर है 15। मेरी ओल्ड बुक है, आपका पेज नंबर अलग भी हो सकता है। तो देखो बचपन में हम हर कोई बच्चा शैतान होता है। कोई कम होता है तो कोई बहुत ज़्यादा होता है और कोई थोड़ा बहुत होता है, लेकिन शैतान तो हर बच्चा कुछ न कुछ शैतानियाँ करता ही है। तो यहाँ जो पिक्चर दिख रहा है आपको, फ़ोटो, यह किसकी आप बता सकते हो? नहीं, बहुत सारे बच्चों को बच्चे नहीं बोलेंगे। तो यह पिक्चर है, ये फ़ोटो है सुप्रसिद्ध भारत रत्न पुरस्कार से सुशोभित लता मंगेशकर जी इनका। और यह जो पाठ दिया है हमको, इनके ही बचपन में इन्होंने किस प्रकार की शैतानियाँ की और किस प्रकार से वो बड़ी हो गई अपने माँ बाप के संस्कार से। और ऐसी शैतान बच्ची भी भारत रत्न पुरस्कार तक किस तरह पहुँची, उन्होंने किस तरह अपना स्ट्रगल किया, उस बारे में हम आज पढ़ेंगे। बचपन की शैतानियों का मज़ा ही कुछ और होता है। इस शैतानी के बारे में कभी कभी हमको डांट फटकार भी मिलती है। कभी कभी हमने अगर किसी को मज़ा लाने के लिए, किसी को आनंद देने के लिए अगर शैतानी की तो शाबाशी मिलती है। अगर हमने किसी के विरुद्ध अगर शैतानी की तो हमें मतलब डांट मिलती है, मार मिलती है। तो हमें रोना, मतलब हमको बड़े इस बारे में चिल्लाते हैं, सुनाते हैं, बातें सुनाते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। तब हमें बहुत रोना आता है। कभी कभी हम हमारी शैतानी की वजह से दूसरों को रुलाते हैं हम। यह सब कुछ आनंद ही आनंद होता है। सच्चाई तो यह है कि बचपन में स्वर्ग चारों ओर बिखरा रहता, ऐसा ही लगता है। न कोई जिम्मेदारी, न कोई परेशानी, न कोई दिक्कत, बहुत ही आनंद, ऐसा बचपन हर किसी का होता है। आप भी जब तब शैतानियाँ करते होंगे तो आपको याद होगा, याद कीजिए कि आपने क्या शैतानी की और उस शैतानी से आपको किस तरह से आनंद मिला है। तो प्रस्तुत पाठ में सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर हमें स्वयं अपने बचपन और शैतानी का परिचय देती। 28 सितंबर 1929 को इंदौर के सिख मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ। मुझे बाद में पता चला था कि मेरे जन्म के समय मेरे पिता दीनानाथ मंगेशकर अपने कार्यक्रम के सिलसिले में यात्रा पर थे। यह आम परंपरा रही है कि पहले बच्चे का जन्म ननिहाल अर्थात मम्मी के माँ के माता पिता का घर, माँ के माता पिता का घर, मतलब हम बोलते हैं ना मामा का घर, तो उसे बोलते हैं ननिहाल में ही होना चाहिए। लिहाजा मेरी माँ मेरी दादी माँ के साथ नानी जी के घर इंदौर चली गई। ननिहाल का अर्थ है नानी जी का घर। तो देखो यहाँ पर मेरा, मेरे, मुझे, यह जो सर्वनाम मतलब प्रोनाउन दिया है, तो यह लता मंगेशकर इन्होंने लिखा हुआ यह पाठ है। इसलिए यहाँ पर मेरा, मुझे जहाँ जहाँ पर आ गया वहाँ पर समझ लेने का कि इन्होंने अपने बारे में कहा है। तो इनका जन्म ननिहाल में हुआ। और ननिहाल कहाँ पर था? उनके नानी का घर तो इंदौर में सिख मोहल्ले में। मैं अपने पिता को बचपन में बाबा कहती थी। घर परिवार में माँ को सभी माई कहकर बुलाते थे। लता मंगेशकर मतलब ये महाराष्ट्रियन परिवार के थे। तो हम अपने मतलब तब
पहले पिताजी को पापा वगैरह डैडी वगैरह नहीं कहते थे, तो बाबा कहते थे, और माँ को माँ न कहकर वो माई कहते थे। जब मेरा जन्म हुआ तो पिताजी ने मेरा नाम हृदया रखा। बाद में उन्होंने मेरा नाम लता रख दिया। उस जमाने में मंच पर पुरुष ही महिला का चरित्र अभिनीत करते थे। भावबंधन नामक नाटक में बाबा ने लतिका नाम के चरित्र को अभिनीत किया था। वे उससे बेहद प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मेरा नाम लता रखा। जब लता जी इनका जन्म हुआ तब उनके पिताजी को इनका नाम हृदया बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने उनका नाम हृदया रखा। लेकिन बाद में उन्होंने लता रखा। तो लता क्यों रखा? मतलब पहले ज़माने में पुरुष ही महिला का चरित्र अभिनीत किया करते थे। मतलब हमारे हमें स्वतंत्रता मिलने से पूर्व आमतौर पर स्त्रियों का, महिलाओं का बाहर निकलना, उनका पढ़ना लिखना, यह आमतौर पर यह प्रथा नहीं थी। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इस बारे में भी बहुत सारे क्या बोलते हैं, हमारे नेताओं ने इस बारे में लड़ाई दी। हमारे अंदरूनी लड़ाई थी यह लड़ाई यह थी कि स्त्रियों को शिक्षा मिलना, उनको घर से बाहर निकलने के लिए नियम बनाना। इस तरह के नियम तब नहीं थे जिस तरह आज है। आज हम पढ़ लिख कर महिलाएं बहुत हर एक मुकाम पर पहुंच गई है। तो उस ज़माने में जब लता जी छोटे थे तब मंच पर मतलब स्टेज पर पुरुष ही महिला का चरित्र अभिनीत करते थे, और इनके पिताजी भावबंधन नाटक में लतिका नाम के चरित्र से उन्होंने चरित्र अभिनीत किया। वे गायन भी गाते थे, और लता मंगेशकर जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर और श्री पात्र का अभिनय भी वे किया करते थे। तो उन्होंने जब भावबंधन नामक नाटक में लतिका नाम के महिला का चरित्र अभिनीत किया, तो उस चरित्र से वे बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने फिर लता जी का नाम बदलकर हृदया से बदलकर लता रखा। और आपको यह बात पता होगी या नहीं, लता मंगेशकर जी इनके भाई का नाम हृदयनाथ, मतलब यह हृदया नाम उनको पसंद ही था शायद, इसलिए बाद में उनके जो छोटे भाई है उनका नाम उन्होंने हृदया रखा, हृदयनाथ रखा। मेरे बाबा किर्लोस्कर नाटक मंडली में काम करते थे। मतलब अभी जो हम फिल्म में देखते हैं जैसे प्रोडक्शन रहता है, उस तरह नाटक मंडली थी, और वह थी किर्लोस्कर नामक नाटक मंडली। उनके बाबा ने कथक भी सीखा था। उनका उर्दू नाटक ताज़े वफा बेहद पसंद किया गया था। उन्होंने स्वयं को रंगमंच को समर्पित कर रखा था। मेरे बाबा गोवा के मंगेशी गांव के थे। इनका मूल गांव, मतलब इनके पिताजी का जहाँ पर जन्म हुआ, मतलब वहाँ पर जो इनके पिताजी बड़े हुए, वह गांव था इनका गोवा का मंगेशी गांव, इसलिए शायद इनका नाम मंगेशकर है, बराबर। जब वे 8-9 साल के थे तभी उनकी माँ ने उन्हें संगीत सीखने के लिए बाबा मशेलकर जी के पास भेज दिया था। बाद में वे ग्वालियर घराने में शागिर्द हुए। शागिर्द का अर्थ देखो, शागिर्द हुए मतलब क्या, उन्होंने ग्वालियर के घराने से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। शागिर्द मतलब शिष्य, चेला, मतलब वो ग्वालियर के घराने के उन्होंने वहाँ पर शिष्य बनकर
संगीत सीखा। संगीत के रस से भरा पूरा था मेरे बाबा का संसार। मेरे बाबा का संसार मतलब लता जी इनके बाबा का संसार। तो इनको अगर यह पता था, मतलब यह इनको पसंद था गाना, इसीलिए उनके माँ ने पिताजी को पसंद था और पिताजी को सिर्फ गाने, उनका जो किर्लोस्कर नाटक मंडली थी उनमें अभिनय करना, इसी से उनका संसार, मतलब यही जैसी उनकी दुनिया थी उनके बाबा की। और घर परिवार को ध्यान रखना उनकी माई काम करती थी। उनके बाबा मतलब हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर ही अपने नाटक मंडली के लिए वह काम करते थे। बचपन की आँखों में झांकती हूँ तो मुझे बाबा के गायन की ध्वनि सुनाई पड़ती है। मैं उनकी बताई बातें एक एक कर हमेशा नोट करती थी, किंतु मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं भी उनके सामने गाने की बात कहूँ। एक दिन बाबा अपने शिष्यों को राग पूरिया धनाश्री सुना रहे थे। देखो इसका नाम क्या है, राग का राग पूरिया धनाश्री। यह राग उनके बाबा उनके शिष्यों को सुना रहे थे। अचानक उन्हें किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा, लता जी इनके बाबा को। तो शिष्यगण वहाँ गा रहे थे और बाहर से यह छोटी सी लता सब कुछ सुन रही थी। तभी इनको लता जी के समझ में आया कि एक शिष्य वह राग पूरिया धनाश्री ठीक से नहीं गा रहा है। तो यह देखते हुए यह देखो यहाँ पर चित्र दिया है। तो यह लता जी अंदर जाकर अंदर गई उस कमरे में और उन्होंने वह राग पूरिया धनाश्री इतने ठीक तरीके से, तो यह लता जी अंदर जाकर अंदर गई उस कमरे में और उन्होंने वह राग पूरिया धनाश्री इतने ठीक तरीके से, उस समय लता जी इनका बहुत बड़ा घर था। वह घर देखो 13 कमरों वाला बड़ा सा घर था उनका। हम मतलब लता जी का परिवार ऊपरी मंजिल पर रहता था। ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने किराए पर दे रखा था। बाबा ने संगीत की शिक्षा देने के साथ ही यह भी नसीहत दी थी। बाबा ने नसीहत मतलब सलाह, मार्गदर्शन। नसीहत का अर्थ क्या है, देखो शिक्षा, सीख। क्या सीख दी कि देखो बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता गुरु की तरह होता है। याद रखना, पिता या गुरु जब तुम्हें पढ़ाए तो उनसे तुम्हें सिर्फ सीखना है, बाकी बातों पर ध्यान नहीं देने का है। सिर्फ तुमको अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करने की, तुम्हें उनसे सिर्फ अच्छा गाना है बस। यह नहीं सोचना है कि कैसे उनकी मौजूदगी में गाऊं, और यह भी याद रखना है कि अपने गुरु को कभी भूलना नहीं। बाबा के यह कहे शब्द आज भी मुझे याद है। लता जी इनका परिवार परंपरावादी था, मतलब जो कुछ बातें पहले ज़माने से चलकर आ रही है उस तरह उन बातों को मानने वाला उनका परिवार था। हमारे घर में फिल्मी गाने संगीत बिल्कुल भी बस पसंद नहीं किया करते थे। सिर्फ उनके घर में क्लासिकल सॉन्ग मतलब शास्त्रीय गायन ही गाया जाता था। पारंपरिक होने के साथ साथ लता जी इनके बाबा बहुत सख्त थे। उनको मेकअप करना, पाउडर लगाना, मेकअप करना, इस तरह बातें उन्हें कतई पसंद नहीं थी। उन्हें हमारा मुक्त होकर न तो बाहर जाना पसंद था और न ही देर रात तक नाटक देखना पसंद था। अपने नाटक मंडली के शो में भी वे हमें नहीं जाने देते थे। खुद की नाटक मंडली होकर भी उनके बाबा उन्हें कभी लेकर नहीं जाते थे।
माई परंपरानुसार 9 गज की साड़ी पहनती थी। मतलब यह महाराष्ट्रियन ढंग की उनकी माँ साड़ी पहनती थी, जिसे हम 9 गज की मतलब 9 साड़ी पहनती थी। वे उनकी माई शुद्ध शाकाहारी थी, लेकिन उनके बाबा नॉनवेज खाते थे, मतलब मांसाहारी व्यंजन का वे सेवन करते थे। उनका भाई हृदयनाथ और उनकी बेटी राधा, मतलब हृदयनाथ कौन, लताजी इनके भाई, और उनकी बेटी मतलब लताजी इनकी भांजी, ये दोनों शुद्ध शाकाहारी है। यहाँ तक कि वे अंडा भी नहीं खाते, किंतु हम चारों बहनें मांसाहारी, मतलब लताजी वे खुद भी नॉनवेज का सेवन करते हैं। बाबा को फिल्में पसंद नहीं थी, इसलिए हमें फिल्म देखने का मौका कभी नहीं मिलता था। किंतु कलकत्ता थिएटर की मालजी पेंढारकर की मराठी फिल्मों को उनके संगीत और विषय वस्तु के कारण जब तब देखने का मौका मिल जाता था। बाबा को फिल्में बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, इसलिए वे अपने बच्चों को भी फिल्में नहीं दिखाते थे। किंतु कलकत्ता थिएटर में सिर्फ उनको मालजी पेंढारकर इनकी मराठी फिल्में उन्हें पसंद थी, और उनका संगीत विषय वस्तु मतलब उनके फिल्मों का विषय उनको पसंद थी, इसीलिए वे उनको मालजी पेंढारकर की ही फिल्में देखने का मतलब मौका देते थे। बाबा उस समय के प्रसिद्ध गायक और अभिनेता कुंदनलाल सहगल साहब को पसंद करते थे। लता जी को सहगल साहब के जो फिल्मों के गीत गाते थे, उनको गाने की, सिर्फ सहगल साहब के गीत गाने की छूट लता जी इनको थी। घर में लता जी उनका गीत गाती थी, एक बंगला बने न्यारा। तो बच्चों, तुम्हारे अगर दादाजी घर में हो, नाना जी, उनको यह गीत पता होगा और वो तुम्हें बहुत मतलब अच्छी तरह से यह गाकर भी सुनाएंगे, अगर तुमने उनको जिद की कि आपको यह गाना पता है क्या। मतलब सभी दादाजी नाना जी इनको पता होगा ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उनके ज़माने का यह गाना है, एक बंगला बने न्यारा। जब मैं मतलब लता जी 9 साल की थी, तो एक बार शोलापुर की यात्रा पर उनके बाबा थे। वहाँ लता जी ने अपने गाने की इच्छा अपने बाबा को प्रकट की। वे बोले, गा लेना, पर कौन सा राग तुम गाओगे? तो लता जी ने खुशी से बोला कि मैं राग खंबावती गाऊंगी। यह शास्त्रीय गायन के राग है, और खंबावती राग के साथ साथ मैं 2 गीत भी गाऊंगी। यह इच्छा लता जी ने अपने बाबा के सामने प्रकट की, और बाबा ने इसके बारे में उन्हें अनुमति दी कि नहीं, यह हम देखेंगे। तो बाबा ने उन्हें गाने की परमिशन दी, अनुमति दी। उस दिन शोलापुर के नूतन थिएटर में बाबा के सामने गाना का लता जी का पहली बार अवसर था, मौका था। वहाँ लता जी ने 2 गीत गाए मंच पर। वह मेरे लता जी ने पहली बार मंच पर गाना गाया था। हम सभी बहनें बचपन से आज तक एक दूसरे को बेहद चाहती है, और हमें बेहद स्नेह और प्यार भी है आपस में। अब हमारी कभी लड़ाई नहीं होती, किंतु बचपन में हमारी आपस में खूब लड़ाई होती थी। बचपन में हम सभी की लड़ाई होती है, उसी तरह लता जी और उनके बहनों में आपस में लड़ाई होती थी। लता जी एक बात सच हमको बताने जा रही है कि लता जी बचपन में अद्भुत खेल किया करती थी। वो खेल कौन सा? कार के टायर, आप लोगों को पता है। तो उस कार के टायर में मतलब सिर्फ टायर, जो ऐसे क्या बोलते हैं, खाली टायर जो खेलने के लिए रहते, देखो। तो उस टायर में लता जी
घुस जाती थी और मेरे दोस्त उस पहिए के साथ मुझे भी रोल कर देते थे। मैं बहुत नटखट लड़की रही हूँ। पेड़ों पर चढ़ना, अमरूद और आम तोड़ना इनके शौक थे। जब कभी हम कोई फिल्म देखते तो घर आकर सब मिलकर उसके दृश्यों को अभिनीत करते थे। बराबर। अभी लता जी के वक्त बाहर जाकर फिल्म देखने का समय था और रंगमंच पर नाटक थे। लेकिन आज हमारे ज़माने में हम मोबाइल पर, टीवी, कंप्यूटर पर घर बैठकर ही मतलब फिल्में, कार्टून फिल्में देखते हैं। और बच्चे, तुम छोटे बच्चे, तुम भी कार्टून फिल्म जब देखते होगे तब कार्टून ये सब बोलने की, आवाज़ करने की तुम नकल करते हो, मतलब अभिनय करते हो, एक्टिंग करते हो। इसी तरह लता जी भी बचपन में फिल्म देखने के बाद घर आकर उन दृश्यों को, उन सीन को अभिनीत एक्टिंग करती थी। एक बार मैंने एक नाटक देखा, लता जी ने उसे घर में ही मंचित किया, मतलब क्या घर में ही तैयार किया। नाटक देखने के बाद मैंने अच्छी हीरोइन का चरित्र निभाया, मतलब हीरोइन, अच्छी हीरोइन मतलब विलेन में, हीरोइन। आशा तब छोटी थी, इनकी बहन छोटी थी और वह राजकुमारी बनी थी। मीना बड़ी कठोर है तो उसने लड़के का किरदार निभाया। मीना सख्त स्वभाव की थी, स्ट्रिक्ट थी, इसलिए वह कौन बनी? लड़का बनी। और पद्मिनी कोल्हापुरे जो मराठी फिल्म देखो अभी, ये चिमनी पाखर, उसमें हीरोइन का काम किया है पद्मिनी कोल्हापुरे ने। तो इनके पिताजी पंढरीनाथ, इधर नाम दिया है पांढरीनाथ, उन्होंने विलेन का काम किया। तो इस नाटक में उन्हें बहुत मज़ा आता था। बचपन में गुल्ली डंडा और ताश खेलती थी। बाबा मुझे टाटा बाबा कहकर बुलाते थे, उनके बाबा उन्हें प्यार से टाटा बाबा कहते थे। माई तब भी शिकायत करती तो वे उनसे कहते थे, मैं ज़्यादा समय यहाँ घर पर नहीं रहता, यह लड़की ही तुम्हारा ख्याल रखेगी। मतलब यह लड़की कौन? लता जी। लता जी बड़ी थी, इसलिए थोड़ी बड़ी होने पर, जिम्मेदार होने पर यही तुम्हारा ख्याल रखेगी, ऐसे बाबा कहते थे। हम सभी बहुत ही शैतान थे। मेरी शैतानी की एक बार तो हद हुई तो बाबा मुझे बुलाते। जब हद हुई, बहुत शैतानी की, मम्मी को बहुत परेशान किया, माई को, तो बाबा उस समय बुलाते थे और फिर मेरी तरफ घूर कर देखते थे। मैं धीरे से घूर कर सिर्फ इतना कहते थे, क्यों, जानती हो मैंने तुझे क्यों बुलाया? तो लता जी धीरे से कहती थी, हाँ जानती हूँ, ठीक है जाओ, इतना ही बाबा कहते थे। और फिर मैं बाद में वह शैतानी मतलब लता जी नहीं करती थी। यह सुनते ही मैं भाग जाती। बाबा ने मुझे न कभी डांटा न कभी मारा। मेरे पास जो कुछ भी है मेरे बाबा का और माई का दिया हुआ है। मतलब देखो, बच्चियाँ अपने बाप के बहुत मतलब अपने पिता के बहुत करीब होती है और ज़्यादा से ज़्यादा पिता भी अपने बेटियों के बारे में उनके हृदय में एक अलग सी जगह रहती है और वे हमेशा अपनी बेटी को मतलब कम ही ज़्यादा डांट फटकार करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है उनके बाबा को, क्योंकि ये बेटियां ज़्यादा से ज़्यादा बाप का सुनती है। और बहुत सारे माँ बाप का यह मानना होता है कि बेटियां मतलब बाहर घर ही जाने वाली है, दूसरे घर ही जाने वाली है, तो वे जितने दिन तक हमारे घर रहे वे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटी को प्यार देना मतलब पसंद करते हैं। डांट फटकार मतलब वक्त पर डांट फटकार भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से अगर समझाया जाए तो बहुत अच्छा इस तरह का उनका मानना होता है। एक बात मुझे याद आ रही है, मुझे मतलब लता जी को। तब लता जी 5-6 बरस की थी। सांगली में एक दिन माई ने घर के नौकर,
उसका नाम है विट्ठल, उसे साबुन खरीदने के लिए भेजा। दुकानदार चिलिया ने विट्ठल को वापस भेज दिया क्योंकि 2 आने का वह सिक्का खोटा था। जल्दी जल्दी में या फिर माई ने वो सिक्का नहीं देखा होगा, या फिर विट्ठल ने कहीं से वो सिक्का ले लिया, तो विट्ठल को भी पता नहीं था कि वो सिक्का खोटा है और वह दुकानदार चिलिया को उसने दिया। तो चिलिया ने विट्ठल को वापस भेज दिया वो सिक्का देखकर। मैंने फिर लता जी ने क्या किया, देखो वह सिक्का छीन लिया और खुद वो खोटा सिक्का लेकर सामान लेने चली गई। तब जब वह घर पहुंची तो माई ने जमकर डांट पिलाई और 2 आने का नया सिक्का देकर दुकानदार चिलिया के पास भेजा। मैंने दुकानदार से खोटा सिक्का वापस मांगा और माफ़ी भी मांगी। फिर मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की कि दूसरों को मतलब पैसों के बारे में मतलब दूसरों को परेशान करना इस तरह, और मतलब ऐसी गलती उन्होंने फिर कभी नहीं की। तो यह जो खोटा सिक्का था वह माई ने उनको वापस देकर दूसरा नया सिक्का दिया और फिर बाकी सामान मंगवाया। लेकिन लता जी को यह पता था कि अगर मैं गई, मतलब विट्ठल घर का नौकर था, तो उसने चिलिया ने देख कर लिया, लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि छोटे बच्चे, बड़ों का ऐसा मानना होता है कि छोटे बच्चे मतलब ऐसी गलती नहीं करते और ऐसे झूठ नहीं बोलते। तो इस तरह लता जी ने इसका गलत फ़ायदा उठाया, लेकिन माँ ने उन्हें उसी वक्त बहुत डांटा और फिर इस तरह डांटा कि लता जी ने फिर कभी ऐसी गलती नहीं की। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखो बच्चों, ध्यान रखो और वीडियो बार बार देखो और अच्छी तरह लेसन समझ लो। ओके, बाय।